आपको 50 लोग समझ के कलाम नहीं सुनाया जाता, आपको 5000 लोग समझ के कलाम सुनाया जाता। इस वजह से कि जब ये कलाम आप साथ लेकर जाएंगे, हमेशा जब मुझे दुआ के लिए भी मौका मिलता है कि आप दुआ करें कलाम मुक़द्दस को सुनने के लिए, तब भी मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदावंद ये कलाम साथ लेकर जाए और दूसरों के लिए गवाही, निजात और तबलीग का वसीला है। तबलीग का क्या मतलब है? तबलीग का मतलब होता है जो मैंने सुना है, जिस पर मुझे ईमान है, मैं दूसरों तक फैलाऊं, बताऊं, अपने ईमान का इश्तिहार देना। और हम यीशु मसीह के चलते फिरते इश्तिहार है, कैलेंडर है, उसका चलता फिरता पोस्टर है। और आज हम खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस में से यही सीखेंगे कि अगर खुदा मेरे पास आज आ जाता है या आज इसी वक्त खुदा आ जाता है और वो मुझसे कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, तूने मेरे लिए क्या किया, तो हम उसको क्या जवाब दें? खुदा के कलाम में लिखा है 10 सवारियां थी और वो 10 सवारियां 5 जो थी वो दूल्हा के इस्तकबाल की तैयारी कर रही थी और बड़ी तैयारी के साथ थी। और इस तैयारी में आपकी पूरी जिंदगी है। वो 10 सवारियां जो हैं वो हम सब हैं। तैयारी किस तरह की थी? तैयारी हर तरीके की तैयारी थी। वो किसी भी वक्त सोते हुए भी वो सो नहीं रही थी, बल्कि खुदा का बंदा दाऊद नबी क्या फरमाता है कि मैं रात के पहरों में उठकर भी खुदा की क्या करता हूँ, मदह सराई करता हूँ, इबादत करता हूँ, उसके नाम की तमजीद करता रहता हूँ। एक ईमानदार, एक खुदा के साथ जुड़ा हुआ, एक तैयारी करने वाला इंसान कभी भी रातों को भी सोता नहीं। उसकी रातें भी मौज से होती हैं, उसकी रातें भी रोयाएं होती हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, योएल की किताब में लिखा है कि मैं तेरे बच्चों के ऊपर भी नबूवतें करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को भी रोयाएं दूंगा, मैं तुम्हारे ख्वाबों में भी आकर तुझसे कलाम किया करूंगा। एक ईमानदार के ख्वाब भी आम नहीं होते, एक ईमानदार की नींद भी आम नहीं है, बल्कि ये नींद भी पाक है और पवित्र है। और जब वो उसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम सारे टॉपिक्स को, लास्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे और आज जो खुदा ने कलाम दिया है उस पर भी हम निगाह करेंगे। वो है जिनके पास कॉपीज है, पेंसिल्स हैं, जो लिखने के शौक से आए हैं, लिखते हैं, हर दफा को लिखें। Give your 100% to God। अगर खुदा आज मेरे पास आ जाता है और मुझसे कहता है, हवाला देखेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की अंजील का 21वां बाब, तो वो मुझसे क्या कहेगा कि क्या ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, तू मसीही खानदान में पैदा तो हो गई है, तू चर्च भी जाती है, तू सब कुछ करती है, लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया है? यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब, उसका 21वां बाब, उसकी 15वीं आयत से शुरू करेंगे। मैं आप सबकी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगी बुलंद आवाज के साथ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे भरे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। आमीन। जब हवाले को भी पढ़ा जाता है तो बड़े ही ध्यान से सुनाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कलाम पढ़ना नहीं आता। दूसरा, बहुत सारे हैं जिनको पढ़ना आता है, उनके पास कलाम नहीं है। इस वजह से माइक में पढ़ने का मतलब ये है ताकि जितनी भी जमात यहाँ पर बैठी है उन सबको बेहतर
आप हवाला नहीं बेहतर तौर पे सुनते, आप कलाम को कुछ भी समझ नहीं सकते, आप साथ लेकर नहीं जा सकते। हमारे पास एक सवाल है कि अगर आज ही हमारे पास हमारा मसीहा आ जाता है, जिसकी हम विलादत को भी मनाते हैं, जिसके मरने को भी, जिसके जीतने को भी मनाते हैं, जिसके सारे त्योहार को मनाते हैं, तो अगर वो हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास उसका क्या जवाब है? यूहन्ना कहता है, खुदावंद शमौन पतरस के पास आकर कहता है कि ऐ शमौन, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। हमारा भी जवाब यही है, खुदावंद तू जानता है मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। ऐ खुदावंद तू जानता है कि मैं अपने पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। मैं चर्च जाता हूँ, मैं अपनी डायरी कह देता हूँ, मैं इतवार के इतवार चर्च जाता हूँ। लेकिन आज हमारा टॉपिक है अपना पूरा 100% खुदा को देना। अपना पूरा 100% खुदा को देना। ये किसी हदिये पर कलाम नहीं होगा, ये हमारी एक ईमानदार की टोटल जिंदगी के ऊपर कलाम होगा, पूरी जिंदगी के ऊपर कलाम होगा। जिंदगी छोड़े, आपकी सोचे, आपकी रूह तक कलाम होगा। आज हमारे दिल को खोला और जांचा जाएगा कि किस तरह से खुदावंद हमारे दिल के अंदर के भी अंदरले हिस्से को भी जानता है। Give your 100% to God। जब बड़े गौर से कलाम सुने, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, रूह कुदस की ममूरे के साथ, बोझ के साथ कलाम तैयार किया जाता है। और जब ये कलाम बयान किया जाता है तो बहुत सारी रिसर्च से ये साबित हुआ है, बातों से भी ये साबित हुआ है कि जब ये कलाम सुनाया जाता है और जब ये पूरा होता है तो इससे पता चलता है कि ये सुनाने वाला इंसान नहीं बल्कि इसमें खुदा का। तो कलाम जो सुनाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुने। और आपके लिए एक और खुशखबरी की बात यह है कि आप खुशनसीब हैं, बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कलाम को सुनना चाहते हैं, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास मोबाइल डिवाइस है, ना इंटरनेट है, ना ही टीवी है, ना ही उनके पास पादरी है, ना ही उनके पास चर्चेस है। कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जब हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हम उनको बेहतर तौर पर अवेल नहीं करते, उनको बेहतर तौर पर हासिल नहीं करते। और आज जो कलाम जिस टॉपिक पर बयान किया जा रहा है वो तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। Give your 100% to God। आज आपके साथ सवालों जवाब किए जाएंगे और आप ही सवालों का जवाब देंगे और कांटेक्ट करके, इंटरेक्ट करके पास्टर के साथ बताएंगे। पहला सवाल ये है कि क्या आप बताएं मुझे क्या गुलाम यसू मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उसने कहा, जब कोड़ा पड़ रहा था तो उसने कहा, हाय गिव योर 100%। उसने ये नहीं कहा भाई केला लगे ला लियो हल्के हल्के, मतलब अंदर ना जान, बार बार चलो अंदर चले गए ने, थोड़ा पीछे पीछे रखे। पूरी रात उस पर अदालत की गई। किसी भी दौर में, पहले भी जब तीसरे पे कलाम सुनाएंगे ये बयान किया गया कि कोई भी ऐसी अदालत नहीं, किसी भी दौर की, सदियां गुजर गई इस जहान को बने हुए, किसी भी दौर में ऐसी अदालत नहीं है जिसमें रात को कचहरियां खुलवाई जाती हैं और रात को अदालतें खुलवा कर किसी मुल्जिम को पेश किया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह को 3 अदालतों में पेश किया गया, 3 बादशाहों के सामने पेश किया गया और वो किसी भी अदालत के मुल्जिम नहीं ठहरा। हालेलुया। वो किसी भी अदालत में मुल्जिम नहीं ठहरा है। और जब वो दुनिया में आया और जब उसने मौजज़े किए और जब उसने रात को दुआएं की और जब उसने सलीब पर चढ़ा और जब वो मुर्दों को जिंदा करता और जब वो कोई भी काम करता तो उसने किसी भी काम में अपना 50वां हिस्सा नहीं दिया, बल्कि कौन सा हिस्सा दिया? कौन सा हिस्सा दिया बाजी आप बताएं? अपना 100%। अपना क्या दिया भाई आप बताएं? 100%। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में मुकद्दस में से सीखेंगे कि वो भी हमसे अब हमारा 100% चाहते हैं। मकसद को जानेंगे। सबसे पहले
क्योंकि जो कलाम सुनाता है ना, उसके लिए दलील देना बहुत जरूरी है। जब हम दलील के साथ बात करते हैं तो हमारी बात साबित होती है, हाँ ये बात सच है। आप बताएं, दलील मैं दे रही हूँ कि हम खुदा ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया? शादियां करने के लिए। आमीन। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ इंटरेक्ट है। खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया। आदम को देखा अकेला है, उसके लिए साथी बनाया। अगर साथी भी बनाया तब भी वो ठंडे वक्तों में आकर उनके साथ रफाकत रखता था। गिव योर 100% टू खुदा। हमने अपने मकसद से नहीं हटना। जब हम अपने पॉइंट से हट जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम हमारे साथ हो क्या रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। जाते रहें, आपकी मेहरबानी, जाते रहें, कलाम को सुने, कलाम को साथ लेकर जाएं। आपके पीछे हजारों लोग हैं, आप एक नहीं हैं, आप पूरी कौम हैं। इसको भी दलील के साथ पहले आपके साथ खोल देती हूँ बात को। इब्राहिम, खुदा ने कहा कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। उसके बाद कुछ भी नहीं थी। फिर खुदा ने उसको जो है बेटा दे दिया। और उसको कितने बेटे दिए? एक ही बेटा जो इसहाक है। हम इसहाक पर बात करेंगे, जो एक ही बेटा उसको दिया। और जब उसको एक ही बेटा दिया, उसमें से 3 कौमें निकली। कितनी कौमें निकली? वो क्या था? वो क्या था? वो क्या था? मैं कौन हूँ? मैं एक नहीं हूँ, मैं पूरी कौम हूँ। मेरे 3 बेटे नहीं हैं, वो 3 बड़ी कौमें हैं। मैं जब इस बात पर यकीन रखकर, फैमिली की बात हो रही है, पहला पार्ट सुनाया गया फैमिली, मसीही खानदान पर मसीह का असर। जब एक इंसान खानदान का सरबराह, खानदान की सरबराहियां जो माँ हैं और बाप हैं, जब ये सोच कर अपने बच्चे की परवरिश करती हैं कि ये बच्चा जो है एक नहीं है, ये क्या है? पूरी कौम है, ये नस्लें हैं, ये पुश्ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? मेरे साथ इंटरेक्ट रहे, जानते रहे, आपसे सवाल जवाब हो, क्योंकि ये मेरी बाइबल है। क्या है? मेरी बाइबल का मतलब है ये आप सबकी बाइबल है, आप सब पढ़ते हैं और आपको भी इनमें से सवालों के जवाब आने चाहिए। तो जब इस बाइबल में नसबनामे लिखे गए हैं, तो वो नसबनामे क्यों लिखे गए हैं ये भी बता दिया। नसबनामे नस्लों और पुश्तों की तरबियत के लिए लिखे गए। नसबनामे जो है वो नस्लों को पकड़ते हैं। फलाने तो फलाना, दाऊद, यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ, सुलेमान से अमीदाब पैदा हुआ, फलाने से फलाना पैदा हुआ, और यसुसी की पुश्तें उन्होंने लिख दी। इसका क्या मतलब? आप एक अकेली एक इंसान हैं, आप अकेले नहीं। खुदा आप पर यकीन करके आपको यहाँ पर लाया है। आप एक नहीं है। मैंने कोई 5 साल हो चुके हैं, आई थिंक सो, बाइबल क्लास को, उसको जो है सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है बाइबल कॉलेज से। ये जो सिखाता है, ये जो नया सिखाता है, ये खुदा के कदमों में बैठने से ही वो देता है। बाइबल क्लास को सर्टिफिकेट लिए हुए 5 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो नया कुछ सिखा रहा है, और ये वही पाक रूह है जो जब हम खुदा के कदमों में बैठ जाते हैं तो हमें सिखाता है, हमें पढ़ाता है। हम उसके इल्हाम को, कलाम को खोलते हैं, फिर उसमें से मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब है उस पर ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। लिखा क्यों गया है? इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ, नसबनामे लिखे क्यों गए हैं? इस वजह से कि आपको बताने के लिए कि आप एक कौम अकेली नहीं है, आप एक पूरी कौम है। आपको खुदा ने आप पर यकीन करके ही आपको पैदा किया है। आपके जो जीन्स हैं, डीएनए है, उस पे भी पूरी एक साइकोलॉजी, साइंस और बाइबल पूरी इस बारे में भी बयान करती है कि ये क्या क्या चीजें। गिव योर 100% टू गॉड। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया, और अब तक भी पैदा किया, पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब उसने अपने हाथ के साथ बनाया, जब उसने अपने हाथ के साथ बनाया, तब भी उसने आधा अधूरा नहीं बनाया। चलो आंखें बना देता हूँ, मुंह रहने देता हूँ।
अपना पाँव रहने देते हैं, उसने अपना पूरा हमें दिया। पूरा क्या दिया? 100% हमें दिया, अपना पूरा हिस्सा हमें दे दिया, हमारे अंदर घुस गया। अब मैं इसको साबित करूंगी कैसे वो हमारे अंदर घुस गया। क्या आप सब सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा इल्हाम और पूरा खुदा का पाक रूह आपके साथ बात कर रहे हैं। मैं खुदा के पाक रूह को इस जगह पर कसरत के साथ महसूस करती हूँ। अब मैं आपको इस बात की दलील दूंगी कि वो किस तरह पूरे तरीके से आपके अंदर घुस गया। अपना उसने 1% जिसको कहते हैं 99% उसने 99% भी नहीं छोड़ा, पूरा 100% उसने इंसान को बनाया। उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। उस दम कहां से आया? दम को खरीदा गया था, जानवरों का लिया गया, फलाना लिया गया, टंगाना लिया गया, वो जो हवा उड़ रही है वो लिया गया। अपना जिंदगी का दम, वहां पर क्या लिखा गया है? उसने अपना जिंदगी का दम इंसान के अंदर, उसने अपना पूरा 100% दिया। जब बाग बनाया उसमें हर तरह की खाने की चीजें रखी, हर तरह की सहूलतें रखी, हर तरह की रोशनी रखी, हर तरह की हवा, हर तरह की सहूलत वहां पर रखी। और जब गुनाह हो भी गया है, अब देखिए गुनाह हो गया है, उनको बाहर निकाल दिया, और उनको बाहर भी आगे नहीं निकाल दिया उसने। इसमें भी पूरी खुदा ने अपनी थियोलॉजिकल साइंस रखी और अपना पूरा 100% कापी दिया उसने। किस तरह दिया? अब मैं इसको साबित करूंगा। उसने एक बर्रा को ज़िबा किया, और वो बर्रा यीशु मसीह की निशानी है। उसने एक बर्रा को ज़िबा किया, और जब इंसान को नीचे उतार दिया, बाग से निकाल दिया, तो उसने जो है उनको जो है पता चल गया कि हम बरना है, तो उनको वैसे नहीं छोड़ दिया, जाओ जाओ। उसने फिर भी नफरत के साथ नहीं छोड़ा, उसने उनके लिए बर्रा को ज़िबा किया। उनसे उनको लिखा है कलाम में, उनके लिए लुंगियां बनाई, और जब उसने लुंगियां बनाई तो उनको पहना कर भेजा। ये भी मोहब्बत की निशानी। दूसरा, और जब उसने जो है उनको निकाल दिया, तो वो जिंदगी और मौत का जो दरख्त था, जो पहचान का दरख्त था, उसके चारों गिर्द जो है आतशी तलवार को लगा दिया। ये भी मोहब्बत की निशानी, ताकि दोबारा कोई खाकर जो है अब तक जिंदा ना रह सके। हर एक बात में हम देखते हैं कि उसने अपना 100% हमें दिया। अपना, उसके पास जो कुछ भी था, अब देखिए उसके पास एक ही था। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत के मुताबिक, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इकलौते का क्या मतलब होता है? एक ही था, एक ही। पहले उसने अपना भी दिया, फिर उसने उसके पास जो बचा कुचा था, बचा कुचा उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो एक इलाही हैसियत है, जबरदस्त कुव्वत है, और वो जो है मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था। और जब उसके पास एक बेटा ही था तो उसने उसको क्या कर दिया? उसको भी क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। और जब वो बेटा आया तो बेटे ने भी इंतहा कर दी। ईस्टर पर हमने सीखा है, ईस्टर पर हमने ये सीखा है कि उसने जो है इंतहा इस तरह से की, उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी, और जब फर्माबरदारी सीखी तो फर्माबरदारी करके भी दिखाई। क्या आप सब जाग रहे हैं? सुन रहे हैं? कलाम से बरकत मिल रही है। आपका कोई सवाल में आप पीछे नहीं रहने दूंगी कि कोई आपके ज़हन में सवाल छूट जाए, वो रहने नहीं दूंगी, कसर ही काट देनी है। ठीक है? हालेलुया, खुश है? खुदा के घर में भी आकर पुरानी बातों को, पुरानी कदूरतों को अपने पास न रहने दिया। जब हम रहने देते हैं तो कलाम हमारे अंदर नहीं जाता। हम कलाम का इस तरह से होता है, जो हमारी नफरतें, बातें और पुरानी यादें होती हैं, हम इस तरह से हो जाती हैं, इस तरह हमारे दिल के ऊपर डक्का लगा देती हैं। क्या लगा देती हैं? डक्का लगा देती है, मतलब हद ही रख देते हैं हम कि नहीं नहीं नहीं, कलाम अंदर नहीं जा सकता। मैं ये जो लोग कुछ हैं मेरे अजीज सोच रहे हैं, सोचों में गुम हैं,
परेशान है, कलाम को बेहतर नहीं सुन रहे, उनके लिए ये बात की, कलाम को सुने, क्योंकि हम खुश नसीब हैं जो इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि बथेरों ने चाहा, बथेरे नबियों की ख्वाहिश थी कि वो यीशु मसीह को देखें, अपने साथ चलते फिरते देखें। उसके बाद बहुत सौ की ये ख्वाहिश थी कि पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस लोगों के ऊपर इतनी आसानी के साथ नहीं उतरता था, लेकिन हम खुश नसीब हैं, हम गैर जुबानें बोल सकते हैं, हम रूहुल कुद्दस को पुकारते हैं वो उतर आता है, हम उसको पुकारते हैं वो मौजज़े करता है, वो हर तरह से हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन हम जितने खुश नसीब हैं उतनी ही हमारे पास जितनी बरकतें हैं उतना ही हम उसका गलत इस्तेमाल करें। अभी हम देखते हैं, अभी हम इस बात को देखेंगे कि जितना खुदा का मस्सा हमारे साथ है उतना ही हम उसको बेहतर तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल में नहीं लाते। हमारे पास सब कुछ, आज मैं सब कलीसिया से कहूँगी, कोई भी चीज़ नहीं है जो उसने जो है वो अधूरी छोड़ी है हमारे लिए। एक रिसर्च के मुताबिक उसने कहा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन 3 करोड़ लोगों में से हैं जो अमीर तरीन हैं, क्योंकि आप फटाफट जब आपका दिल करता है आप साफ पानी पी लेते हैं। सिर्फ ये पानी की बात हो रही है, आप उन 3% लोगों, अमीर 3 लोगों में शामिल हैं जो सोचते हैं और उनको जो है वो पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर हो जाता है, मिल जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम खुदा को जो है वो पूरा अपना 100% नहीं देते हैं। हम यहाँ पर जो है आते हैं 2.5 घंटे के लिए, सारा टोटल टाइम बता रही हूँ, टोटल ये 2.5 घंटे, 2.5 घंटे के लिए हफ्ते के बाद यहाँ पर आते हैं और एक सिर्फ 2.5 घंटे के लिए पूरा हफ्ता में हम मसीह होती है। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है, और जो बात होगी दलील के साथ होगी, सही है, जो बात होगी वो सबूतों के साथ होगी और दलील के साथ होगी, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हजारों सालों से एक तरह के चल रहा है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो यकसा है, वो तब्दील होने वाला नहीं है, और अगर वो तब्दील होता तो हम उसकी दलीलों को कैसे सबूत के साथ बयान कर सकते। हम अब सिर्फ पूरा हफ्ता में 2.5 घंटे ही मसीही होते हैं और यहाँ से निकलते ही हम जो है, और कोई तो यहाँ ही जो है वो बिगड़ जाते हैं और कोई बाहर जाते ही जो है हम मसीह का इनकार करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे तरीकों से, वो तरीके सब आप जानते हैं, और ये सबसे बड़ा तरीका हमारा जो है ये सिस्टम जो हमारे हाथों में है, ये जो लगा हुआ है मोबाइल, यहाँ पर जाते हैं दूसरी एप्स खोल लेते हैं। ये एप्स जो है जब आप खोलते हैं, ये हमारा नया ज़माना है ना, नया ज़माना, लेकिन ये खुदा का कलाम कभी भी पुराना नहीं होता। एक नया ज़माने को टारगेट करता, हिट करता है और हिट करके इसको भी तोड़ देता है। मैं बयान करूँगी कैसे। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये मत्ती की अंजील का वो हवाला है जहाँ पर लिखा हुआ है, चोर नहीं आता चुराने बल्कि चीर फाड़ने। दूसरा वाला बयान करूंगी, वो किस तरह से कलाम में लिखा हुआ है। जब कलाम बयान किया गया, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, उसने क्या किया, बीज को बिखेर दिया। अब बीज बिखेरा जा रहा है, ठीक है, बीज बिखेरा जा रहा है। उसकी 4 तरीके की उसने मिसालें दी। उसने कहा कि कोई राह के किनारे गिर गया, कोई आगे आगे गिर गया, जैसे कि ये राहदारी है, कोई राह के किनारे गिर गया, कोई पथरीली जमीन पर गिर गया, कोई झाड़ियों में गिर गया, कोई सेफ जगह पर हरियाली जमीन में गिर गया। ये एप्लीकेशंस हो, खुदा का कलाम कभी भी पुराना नहीं होता। जितनी मर्जी नई टेक्नोलॉजीज आ जाएं, अब टेक्नोलॉजीज बहुत बहुत बढ़ रही हैं। इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि इस दुनिया में उसका दिल ही नहीं अब लग रहा। वो तो कह रहे हैं कि मैं ये जो स्पेस है, आसमान है,
इसमें भी मतलब इस तरह घूमूंगा कि जिस तरह खालिद तकार, इस तरह से एलन मस्क की कंपनी जो है वो इन बातों को सोच रही है और ये आने वाली टेक्नोलॉजी इस तरह की है, लेकिन खुदा का कलाम इन बातों को भी हिट करेगा और ये सब कुछ हवाला के साथ बयान किया जाएगा। और दानियल नबी ने ये सब कुछ आने वाले कदीम ज़माना की सारी बातें यहाँ पर लिख दी हैं, इसी वजह से बयान किया गया था। और इसी वजह से मेरी बाइबल भी कलाम बड़े बहुत के साथ इसलिए सुनाया गया था क्योंकि ये सब ज़मानों को हिट करता है, चीरता फाड़ता है, हर एक रू बंद गुते में से होकर गुजर जाता है। हर जो हम कहते हैं ना, ये मेरा जिस्म है, इसके अंदर वो नाफे हैं, जिनको नालियां कहते हैं, उसके अंदर जो है खून है, उसके अंदर जो है सेल्स हैं। सेल नहीं नजर आते, मुझे नहीं नजर आएंगे, इस आंख के साथ नहीं नजर आएंगे, लेकिन जो माइक्रोस्कोप है वो जो सेल की डेफिनेशन बयान करती है, खुदा का कलाम उसमें भी असर करता है, क्योंकि ये बनाने वाला है जिसकी ये आवाज है, क्योंकि हमें बनाने वाले ही की आवाज है। जब वो बोली जाती है तो हमारी रूह कांप जाती है, हमारे अंदर से जो हमारे सेल्स हैं वो भी जाग उठते हैं, मुर्दा हड्डियों में भी वो कलाम क्या जब बोला जाता है वो जान डाल देता है। तो आज जब हम कलाम सीख रहे हैं, गिव योर 100% टू गॉड। खुदा ने हमें पहली बात दलील तो ये है कि हमें बनाया ही उसने इबादत के लिए। ये जो शादियों की मैं बात कर रही थी, क्या मैं शादी के खिलाफ हूँ? मेरी तो खुद हुई है। ये इंसान ने, खुदा ने सारे तरीके इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए खुद सिखाए हैं, लेकिन मकसद से ना हटे। हमारा मकसद जो है वो खुदावंद की इबादत करना है, अपना 100% उसको देना है। और अब 100% किन तरीकों से देना है हम सीखेंगे। अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, तीसरे में। हम किन तरीकों से अपना आप देना है। हमने अपनी पूरी सोच के साथ मत्ती की इंजील 22वें बाब की 37वीं आयत निकालने से हवाले के साथ जो बात होगी दलील के साथ होगी, ताकि आप कहें कि ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ। मैं आपकी सबके लिए पढ़ूंगी ताकि सब बेहतर तौर पर समझ सकें। उसने उससे कहा, मत्ती के इंजील 22वें बाब की 37वीं आयत में, जैसा कि मैं तिलावत कर रही हूँ, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। ऊंची आवाज से खुद ही बोल दे, अब खुद ही बोल दे, सारे खुद ही बोल। बड़ा और पहला यही है, गिव योर 100% टू, गिव योर, ओह हालेलुया, और जोर से उसकी तारीफ करें, जोर से ताली बजाकर उसकी तारीफ करें। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, ओ खुदा तेरी तारीफ हो, और रब्बना ज़कोरी भरे भरे जब मैं कलाम के दौरान इस तरह से जोर से चिल्लाती हूँ, इसका भी एक मकसद है। जब खुदा का कलाम पूरे इल्हाम के साथ साबित होता है तो खुदा का पाक उतरता है और ये अपनी सच्चाइयां खुद अपने मुंह से बयान करता है। गिव योर 100% टू। अगर हम अब इसके नुकसान जान लेते हैं, अगर हम अपना 100% नहीं देते तो हम इसी तरह से रहते हैं, चेहरा उतरा हुआ, परेशान, बीमार, दुखी हैं, दर्द में हैं, बच्चे नाफरमान हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है, बदरू गिरता है, दुखों में है, परेशानियों में है, टूटे हुए हैं। कभी किसी ने दिल तोड़ दिया, कभी किसी ने। मेरी बात सुनो, जो तू किसी के हाथ से दिल फड़ाया वा, ये मैं जॉन को पकड़ा देती तो फाड़ेगा। इसको नहीं पता कि इस
कोई भी किताब इसने फाड़नी है। हमने किसी और के हाथ में दिल पकड़ाया हुआ है तो तोड़ेगा ही। दिल का हकदार तो ये है जो बनाने वाला है। Keep your 100% to go। अपना 100% उसको दे जो हकदार है। अपना 100% उसको दे जो इसका हकदार है। मेरे पैसे अभी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पैसे जो हैं वो महीने से पहले खत्म हो जाते हैं। सारी दलीलों के साथ बात करूंगी और आप कहेंगे कि ये खुदा का कलाम जो बयान किया गया है वो डायरेक्ट बयान किए जा रहे हैं उसकी कुदरत। मेरे पैसे जो हैं वो महीने से पहले खत्म हो जाते हैं। आपने अपने पैसे जो हैं वो खुदा को दिए ही नहीं है, जिसका हकदार है, जिसने आपको कुव्वत दी है कमाने की, जिसने आपको सलाहियत दी है, टांगे दी है, इन टांगों में जोर पड़ा है। काम करें, जाएं, कमाएं। हम देते ही नहीं तो फिर कहते रहते हैं मेरी नहीं पूरी पैंदी भैना, ऐसे कहते मेरी नहीं पूरी पैंदी भैना। भरा को जावांगे नहीं, मैं इन्हें जोगा नहीं। काम करने के लिए भी उसने कहा है, कमाने के लिए भी उसने कहा है, मेहनत करने के लिए उसने कहा, तरीके भी सिखाए हैं, बताएंगे, जोर भी दिया, सारा कुछ दिया है, लेकिन अपना 100% भी उसने हमें उसी को देने के लिए कहा। दूसरी बात, तीसरी, जिंदगी में से निकालूंगी बातें। मेरा बच्चा जो है वो नाफरमान है। मेरा बच्चा क्या है? नाफरमान है और नालायक है, पास नहीं होता किसी भी क्लास में। क्या मैंने अपना बच्चा खुदा को दिया? गिव योर 100% टू गॉड। ये बच्चे कौन देता है? कौन देता है? खुदा। अपनी कोशिश से कोई भी इंसान बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये आसमानी बरकत है, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है पेट का फल खुदावंद की तरफ से है। और जब हम शादियां करते हैं तो हम दावत देते हैं दूसरी गानों बजानों को, और हम ढोल वालों को इतने पैसे देते हैं, फलाना देते हैं, ढमकाना देते हैं, स्पीकर लगाते हैं, और हम खुदा को दावत नहीं देते। गिव योर 100% टू। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हमने हवाला पढ़ा। अच्छा, नसीहत का पहला कलमा, नसीहत का कलमा एक ही है, और वो कलमा क्या है? अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। ये जो हवाला हमने पढ़ा, अपनी सारे दिल, सारी अकल, सारी ताकत, सारी हिम्मत, सारा कुछ जो तेरे अंदर है वो उसी का है, और तू इंसान किस तरफ जा रहा है? मैं 365 दफा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तो परेशान ना हो, लेकिन हमने तो तकिया कलाम पकड़ा हुआ है और हमने परेशान होना ही हो। क्यों? मैं बताती हूँ। इस वजह से क्योंकि हमने अपना ज़हन ही खुदा को नहीं दिया, उसकी कंट्रोल में नहीं किया। और मेरी बॉडी में दर्द है, मेरे फलाने में दर्द है, यहाँ दर्द है, चीज़ें याद नहीं रहती स्टूडेंट्स, चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं। फलाना हो गया, टमकाना हो गया। 100% नहीं दिया। याद रखिए, एक बात साथ लेकर जानी है, आज आपने लाजमी अपने पल्लू के साथ बांध ले, ठीक है? कमी खुदा में नहीं है। खुदा ने अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक दे गया कि अपना सांस भी हमें देकर जो है इस दुनिया में छोड़ दिया, और यहाँ तक दे दिया कि बेटा भी दे दिया। पहले उसने अपना आप दिया, फिर बेटा दिया, फिर उसके पास उसकी रूह थी, और उस रूह को रूहुल कुद्दस कहते हैं, और उसने वो भी दे दिया। उसने वो भी दे दिया, और जब वो आएगा बड़े जलाल के साथ, बहुत जलाल के साथ आएगा। आप खुश नसीब है, पहले मैंने बताया कि आप इस कलाम को सुन रहे हो, और मेरा ईमान है कि आपकी रूह के जो अंदर, जो बॉडी के अंदर, खून के अंदर जो सेल्स हैं, उनमें रचा बस जा रहा है ये कलाम।
रच रहा है ये कलाम। और जब वो आएगा तो बड़े जलाल के साथ आएगा, कुव्वत के साथ आएगा, इख्तियार के साथ आएगा, और वो अपना सारा हिसाब किताब लेगा जो उसने आपके अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले आपको दिया है, तो वापस भी तो लेना है। बताओ मुझे, क्या आप उसकी दी हुई सारी चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे? बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हालेलुया! दलीलें, वो बंदा गलत है जो दलील नहीं देता, जो हवाला नहीं आपको देता वो बंदा गलत है। जो हवाला देता है वो खुदा का जिंदा कलाम है, और हवाले के साथ बात हो रही है, उसने सब कुछ दे दिया आपको। ये आंखें, रोशनी, ये सांस, कोई वेंटिलेटर पे खुदा माफ करे चला जाए ना, तो बड़ी एक जानकारी की बात है, पता नहीं कितने पैसे उस जो सिलेंडर के लग जाते हैं, और हमें जो है मुफ्त में मिल रही है। आ रही सांस, आ रही है, खुदा का शुक्र है, आ रही है, फ्री है, ये करोड़ों की है। हालेलुया भाई तारक, है करोड़ों की। भाई तारक हॉस्पिटल में होते हैं हर टाइम। ये क्या है? करोड़ों की। तो खुदा ने आपको क्यों बनाया? क्यों अपना 100% दिया? अब ये बात को साथ लेकर जाए, क्यों उसने अपना 100% दिया? क्योंकि आप जिंदगी पाए, और हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा के साथ एक बात याद रखें, हमेशा के साथ उसने कहा जिंदगी पाए, ताकि कसरत की जिंदगी में सब खुशियां भी हैं। और अगर इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में खुदा ने अपना आप भी दे दिया, बेटा भी दे दिया, मुकद्दस भी दे दिया, तो क्या आपको खुश रहने का हक नहीं दिया? आपके चेहरों पर वो उदासी क्यों है जो इब्लीस को मौका देती है आपकी जिंदगी में एंटर करने की? क्या करती है आपकी जिंदगी में एंट्रेंस करने की? तो आप जो है वो जब उदास रहते हैं, खुदा के कलाम में तो लिखा है, पौलुस रसूल बयान करता है कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। इन सारी नाकामियों पर फतह पाने के लिए आपको जो है बुलाया। खुदा ने कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब के चैप्टर नंबर 49 में वर्स नंबर 15, मैंने तेरी सूरत को अपनी हाथ की हथेलियों पर खोद रखा है। आपको किसने हक दिया है? आपको किसने हक दिया है उदास रहने का? आपने अपने आप को खुद हक दिया है परेशान रहने का, कर्जों के नीचे, बीमारियों के नीचे, दुख के नीचे रहने का। आपने आपको खुद हक दिया। बुजुर्ग हो रहे हैं हम, उम्र से पहले बुजुर्ग हो रहे हैं। क्यों बुजुर्ग हो रहे हैं? खुदा ने कहा है मैं तुम्हें काबू की मारी जोर दूंगा, उसी का जोर देगा जो उसके कदमों में बैठेगा। गिव योर 100% टू गॉड। ये मशीनरी वाली है, ये माए के लिए पूरी मशीनरी है, साउंड स्पीकर के साथ अटैच है। अगर इस साउंड स्पीकर एक मशीनरी है, इंसान एक मशीनरी है, बनाया गया है खुदा के द्वारा, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई एक मशीन है। अगर ये चलेगी नहीं, बेहतर तौर पर मैं इससे बोल रही हूँ, इसके अंदर से आवाज नहीं आ रही, तो अगर ये मशीन जिस मकसद के लिए बनाई गई है उस मकसद को पूरा नहीं कर रही है, तो इसका क्या फायदा है? खुदा ने कहा है तुम जमीन के नमक हो। खुदा ने कहा है तुम जमीन के बनाए इस वजह से कि हो ताकि आप खुदा की हजूरी में बैठो, उसके कदमों में बैठो, चार्ज हो जाओ। चार्ज नहीं हो रहे तो बीमार हो रहे हैं, चार्ज नहीं हो रहे तो उदास हो रहे हैं, चार्ज नहीं हो रहे तो किडनियों के रोग लग रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, फलाना ट्रांसप्लांट, ये हो गया, मुझे वो हो गया। और एक बात को याद रखें, अगर ये सब कुछ हो भी गया तो मोहब्बत की इससे बड़ी रामत देख लें कि अगर कुछ सब कुछ हो भी गया वो तब भी आपको कबूल करता है, वो तब भी हमें कबूल करता है। वो कहता है कि आजा, जिस भी हालत से ना आजा, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। जिस भी हालत में है, बीमारी में है, परेशानी में है, दुख में है, एलर्जी में है, जिस्म के रोग, अंदरूनी रोग,
खून के रोग हैं, जो भी रोग है मेरे पास आ। इस वजह से तो ये खून वाली औरत का जिक्र किया गया है। बताएं, बात जो होगी दलील के साथ होगी। इसी वजह से सब कुछ खुदा के कलाम ने लिख दिया। इस वजह से हमें क्या करना है, अब आप खुद बताएंगे, गिव योर 100% टू गॉड, गिव योर 100% टू गॉड। वो आपका पूरा हिस्सा चाहता है। आपके पैसे में से भी जितना उसने बताया वो तो आपने देना ही देना है। मैं पैसे पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब हमारा दिल ही उसके साथ लग जाता है तो मेरी कोई चीज़ मेरी नहीं रहती और मेरा मुझ में कुछ नहीं रहता। प्रोसेसर ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, इसके साथ मैं वाइंड अप करूंगी। प्रोसेसर कहता है, मेरा जीना मसीह और मरना मसीह। अब जीना मसीह, मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। प्रोसेसर कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। मैं बहुत सारी चीज़ों पर उदासी देख रही हूँ इस वजह से, क्योंकि हम अपना आप खुदा को नहीं देते, वो हमें चार्ज नहीं कर पाता। और बात को याद रखना, इस सवाल को हम बड़ा लेते हैं, हमारे दिल के अंदर घुस जाता है वाला, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीज़ों की जरूरत है। बात को हमेशा याद रखें, जो भी कलाम मुक़द्दस में हवाला है वो शर्त के साथ है। उसने आगे ये भी कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, वो जानता है, लेकिन उसने सारे असूल बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, जिन तरीकों से हम जो हैं वो इन बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो फैमिली के टॉपिक पर जो हम सीख रहे थे वो ये है कि हम जब अपना 100% पूरा ज़हन, सोच, ख्याल, शौहर, बीवी, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, मेहनत मजदूरी, रुपया पैसा, बच्चा, सब कुछ उसको दे देते हैं, तो वो सब कुछ को ही ग्रो कर देता है, क्योंकि उसने तो पहले ही पैदाइश की किताब पहले बाब में लिख दिया है, बड़ो फलो और ज़मीन को ममूरो महकूम करो। ये हमारे तब के लिए नहीं है, अब के लिए भी। अगर तब के लिए होते तो अब ये ना होती। खुदावन आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप सबने बरकत पाई, आप सबने बहुत ज़्यादा बरकत पाई। खुदावन की शुक्रगुजार करते हैं, इसी के नाम में। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, शुक्रगुजारी करें खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने सुना है। खुदावंद हमें बरकत दे। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदा बाप, यीशु नाम में हम शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें खुदावंद लिया और हमसे कलाम किया,